अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 300 मीटर हाई द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द नियरर शोर ऑफ द रिवर इज 70 डिग्री एंड मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर इज 50 डिग्री। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। हाउ फार इज द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। यहाँ पे हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, दो एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है हमें और एक हाइट गिवन है। हमें गिवन है कि जो टॉप ऑफ द हिल है वो 300 मीटर है, उसकी हाइट क्या है 300 मीटर। हम फर्ज कर लेते हैं ये टॉप ऑफ द हिल है, हिल कहते हैं पहाड़ी को, तो टॉप यानी पहाड़ी के जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, उसकी जो ऊंचाई है पहाड़ी का सबसे ऊपर वाला टॉप वाला जो पॉइंट है वही फर्ज कर लेते हैं ये हिल है, जिसका टॉप वाला पॉइंट है, हिल का टॉप पॉइंट है। तो उसकी हाइट कितनी है हमारे पास 300 मीटर। हाइट में क्या गिवन है 300 मीटर। तो ये हमने फर्ज कर लेते हैं हमारे पास हिल है, ये उसका टॉप है यानी उसका सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, उसकी हाइट क्या थी हमारे पास 300 मीटर। उसके अलावा हमें क्या गिवन है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन 70 डिग्री हमें गिवन है और एक 50 डिग्री। 70 डिग्री कौन सा एंगल ऑफ डिप्रेशन है? नियर द शोर ऑफ द रिवर। शोर कहते हैं बैंक को यानी किनारे को, रिवर दरिया, जो दरिया का किनारा है, उस दरिया के किनारे पे जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 70 डिग्री है। अब हम फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ पे ये रिवर है हमारे पास, यहाँ पे इस तरह से ये रिवर है। अब इसके किनारे पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 70 डिग्री है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या था हमारे पास? ये हमारा आई लेवल है। अगर हम आई लेवल से नीचे की तरफ देखेंगे तो जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो इसका मतलब कि यहाँ से टॉप से जब हम नीचे की तरफ देखेंगे, यहाँ पे हमारा आई लेवल है, ये हमारा आई लेवल है। अगर हम यहाँ से नीचे की तरफ देखेंगे तो जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो 70 डिग्री होगा। 70 डिग्री हमें गिवन है। उसके अलावा ये दो पैरेलल लाइंस है। अगर दो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करे तो जो अल्टरनेटिव एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल है वो 70 डिग्री है, ये वाला एंगल 70 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 70 डिग्री होगा। उसके अलावा हमें दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या गिवन है 50 डिग्री, और वो कौन सा? डायरेक्टली क्रॉस द रिवर। एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो इसका मतलब ये हमारा आई लेवल है, तो यहाँ से अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे तो वो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो यहाँ से बिल्कुल सीधा यहाँ पे नीचे की तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा एंगल बन गया हमारे पास 50 डिग्री। हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, हमने रिवर की विड्थ फाइंड करनी है। उसके बाद हाउ फार इज द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, हमने रिवर की विड्थ फाइंड करनी है और ये देखना है कि वो हिल से जो रिवर है वो कितनी दूर है, यानी उसका डिस्टेंस फाइंड करना है। रिवर और हिल का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम फर्ज कर लेते हैं ये हमारे पास ये रिवर है, ये हमारे पास रिवर है, तो हमने इसकी विड्थ फाइंड करनी है यानी इसकी चौड़ाई। तो इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, और इस ट्राइंगल को हम नाम देते हैं ए बी सी और इसको डी। तो हम इसको ये विड्थ है इसकी ए से डी, तो हम इसको फर्ज कर लेते हैं हमारे पास एक्स है। उसके बाद हमने दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है कि ये जो है ये हिल से रिवर कितनी दूर है। ये रिवर है यहाँ पे और ये हिल है, तो हमने ये देखना है कि ये डिस्टेंस कितना है, ये फासला कितना है। हमने यही तो देखना है कि हिल और रिवर का डिस्टेंस कितना है, फिर ही तो पता चलेगा कि रिवर जो है वो हिल से कितनी दूर है। यानी हमने डी भी फाइंड करना है, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, इसको हम y से डिनोट कर देते हैं। हमने यहाँ पे दो वैल्यूज फाइंड करनी है, x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पे भी हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल्स गिवन है, ये 90 का एंगल बन रहा है। एक राइट एंगल ट्राइंगल DBC, D, B और C,
और दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास कौन सी है, ए बी सी। यहाँ पे 90 एंगल पर। तो पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल को यूज कर लेंगे और एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ, अगर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ y आएगी, अगर y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ x आएगी। फिर दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल यूज करते हुए एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल यूज कर लेते हैं DBC। हमने क्या क्या फाइंड करना है, हमने रिवर की विड्थ फाइंड करनी है। लेट द विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर की विड्थ हमने फाइंड करनी है, वो किसके इक्वल है, साइड AD के इक्वल है। और हमने लेट कर लिया कि साइड AD क्या है, x के इक्वल है। हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। उसके अलावा हमने क्या फाइंड करना था, हाउ फार द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, यानी कि हमने रिवर और हिल का डिस्टेंस फाइंड करना है। लेट कर लेते हैं उसका डिस्टेंस क्या है हमारे पास, y। लेट द डिस्टेंस ऑफ द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, ये हमारे पास हिल है, इसके ये हमारे पास इसका फुट है। तो हमने यही जो देखना है कि ये रिवर है, इसका इस हिल के फुट से ये कितनी दूर है, यानी इनका फासला कितना है, फुट ऑफ द हिल। हमने इसको क्या लेट कर लिया है कि वो साइड BD के इक्वल है, और साइड BD हमने क्या लेट किया, वो y के इक्वल है। तो हमने यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल DBC यूज कर लेते हैं, वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके फिर दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल में दूसरी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यूज कर लेते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल DBC फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल DBC, राइट एंगल ट्राइंगल DBC यूज करेंगे। यहाँ पे एंगल हमें 70 की बने, ये वाली साइड y है और ये 300 मीटर है। ये एंगल यूज करने हैं, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये टेढ़ी वाली साइड हाइपोटेन्यूज, और ये जो लास्ट वाली साइड होगी वो हमारे पास बेस होगी। अब ऐसे कौन सा फार्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस वाली साइड यूज होती है, तो हमारे पास tan वाला फार्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस वाली साइड यूज होती है, इसलिए हम यहाँ पे tan का फार्मूला यूज करेंगे। tan 70 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी हमारे पास, साइड BC डिवाइडेड बाय बेस वाली साइड पर बस क्या है, साइड BB। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। पहले tan 70 की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास tan 70 की वैल्यू आ रही है 2.747। साइड BC की वैल्यू क्या है, 300, और साइड DB की वैल्यू क्या है, y। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 इक्वल के इस साइड पे जाके 300 के साथ मल्टीप्लाई होगा, y इक्वल के इस साइड पे आके 2.7474 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब y को 2.7474 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.7474 y आएगा। उसके बाद 1 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300। अब यहाँ पे हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वाली वैल्यू इधर y के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल के साइड पे जाके 300 के साथ डिवाइड हो जाएगी। y is equal to 300 divided by 2.747। अब इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर लेंगे, 300 डिवाइडेड बाय 2.747, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.919 मीटर में गिवन है, तो इसका आंसर भी मीटर में है। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके लिए हम राइट एंगल ट्राइंगल ABC यूज करेंगे। फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल
ABC, अब ट्राइंगल ABC यूज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एंगल है 50 डिग्री और ये वाली साइड हाफ हमारे पास x है और हाफ ये y है, यानी कि पूरी साइड AB अगर हमने फाइंड करनी है, उसकी वैल्यू पुट करनी है, तो हमें इन दोनों साइड्स को ऐड करना पड़ेगा x प्लस y, तो फिर ही ये पूरी साइड की लेंथ आएगी हमारे पास। उन्होंने हमें क्या दिया हुआ कि A से D तक x है, D से B तक y है। अगर हमने फाइंड करनी हो A से B तक की लेंथ की इसकी वैल्यू, हम इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे। तो यहाँ पे भी हम tan का फॉर्मूला यूज करेंगे। साइड BC हमें गिवन है 300 और यहाँ पे हमें साइड AB x प्लस y गिवन है। एंगल के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस, तो हमें परपेंडिकुलर और बेस वाली साइड गिवन है, इसलिए हम tan का फॉर्मूला यूज करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल ABC यूज करेंगे और tan का फॉर्मूला यूज करेंगे। tan 50 डिग्री, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वाली साइड है साइड BC डिवाइडेड बाय बेस वाली साइड कौन सी है, साइड AB। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले tan 50 की वैल्यू पुट करेंगे, तो tan 50 की वैल्यू हमारे पास 1.1917, साइड BC की वैल्यू हमारे पास 300 और साइड AB की वैल्यू क्या है हमारे पास, x प्लस y, तो y की वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू हमने फाइंड की थी 1.0 सॉरी 109.19, 300 प्लस x प्लस y की वैल्यू पुट कर देंगे 109.19। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 109.19 वाली वैल्यू जो है इक्वल के इस साइड पे आके इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी और 1 इक्वल के उस साइड पे जाके 300 के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब ये वाली जो वैल्यू आएगी पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगी और फिर इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 1.1917 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, फिर प्लस, फिर इस वैल्यू को दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 1.917 मल्टीप्लाई 109.19 इज इक्वल 1 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, यहाँ पे इस वैल्यू को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू इसके साथ ही आएगी 1.1917 x प्लस, अब इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे 1.1917 प्लस 109.19, तो 110.38 इज इक्वल टू 300। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे ऐड हो रही है इक्वल के इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगी, 300 माइनस 110.38, इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 189.61। अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, इस वैल्यू को इक्वल के हम इस साइड पे ले जाएंगे, यहाँ पे ये x साथ मल्टीप्लाई हो रही है इक्वल के इस साइड पे जाके डिवाइड हो रही है 189.61 डिवाइडेड बाय 1.1917, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 142। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 130.125, उसके बाद ये वैल्यू वहाँ जाकर माइनस होगी 130.12, अब 300 में से हम माइनस कर देंगे 130.12 तो हमारे पास आंसर आ रहा है 169.87। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इस वैल्यू को वहां जाके डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम 169.87 को डिवाइड कर लेते हैं 1.1917 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 142.87।
हमने यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 142.55 और y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 109.19। हमने फाइंड क्या करना था, साइड AD, यानी कि हमने उसकी रिवर की विड्थ फाइंड करनी थी। और रिवर की विड्थ क्या थी हमारे पास, A से लेकर D तक जो हमारे पास डिस्टेंस था, जो लेंथ थी, वही हमारे पास रिवर की विड्थ थी। तो हमने इसको लेट कर लेते कि वो हमारे पास x के इक्वल है। हमने लेट किया था कि रिवर की विड्थ किसके इक्वल है, साइड AD के इक्वल है। और साइड AD हमने क्या लेट की थी, तो वो x के इक्वल है। तो हमने x की वैल्यू क्या फाइंड कर ली है 142.55। तो x की वैल्यू क्या है 142.55। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिवर की विड्थ होगी। सो द विड्थ ऑफ द रिवर इज इक्वल टू 142.55। उसके अलावा हमने क्या फाइंड करना था कि जो रिवर है वो हिल के फुट से कितने फासले पर है, कितनी दूर है, यानी हमने ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना था। इन दोनों का डिस्टेंस, ये रिवर थी और ये उसका हिल का फुट था। हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना था। हमने लेट कर लेते कि वो y के इक्वल है, लेट द डिस्टेंस ऑफ द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल इज इक्वल टू साइड BD। जो हमारे पास साइड BD की वैल्यू होगी वही रिवर और हिल के जो फुट से डिस्टेंस है उन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस होगा। तो हमने उस डिस्टेंस को B और D साइड BD को हमने क्या लेट कर ली थी कि वो y के इक्वल है। तो हमने y की वैल्यू फाइंड की थी। y की वैल्यू हमारे पास आई थी 109.19। तो जो y की वैल्यू होगी वो साइड BD होगी और साइड BD किसके इक्वल थी, डिस्टेंस ऑफ द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। ये जो साइड BD थे वो हमारे पास रिवर का हिल के फुट से डिस्टेंस था। तो हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली। इसका मतलब हमारे पास डिस्टेंस आ गया एंड द डिस्टेंस ऑफ द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल इज इक्वल टू 109.19।